हेलो गाइस। तो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर हमारी ये एक और वीडियो होने वाली है। सॉरी कि भी मैं रेगुलरली वीडियोस जो है वो भी नहीं ला पा रहा हूँ ड्यू टू एक इंजरी हो गया था यार मेरे। इसी वजह से जो था मैं वीडियो जो डालना जो बंद कर दिया था एक बारी के लिए। बट अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आएँ एंड जितना मेरे से हो सका मैं आपकी नॉलेज जो है उतना मतलब बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एंड में मैं आप लोगों के लिए एक टास्क भी दूंगा जिसको करने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, उससे क्या है कि आपका जो सोचने का तरीका है ना, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस को सोचने का नज़रिया है जो वो एक तो बदल जाएगा। ठीक है, ये टोटली जो ये लेक्चर है वो गोलैंग के रिगार्डिंग होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ भी मैं कोई C++ समझा रहा हूँ या सी समझा रहा हूँ। तो गोलैंग इंटरेस्टेड जो डेवलपर्स हैं प्लीज़ वही इनको सुने एंड उनको ये चीज़ समझ के सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा सिंपल गो रूटीन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने देखो जिन्होंने मैंने अभी लास्ट एक शॉर्ट्स डाले थे जिसपे के भी गोलैंग के कुछ जो पोस्ट थे उसके लिए मैंने उनको बोला था कि भी हाँ भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दे। जिन्होंने मैसेज किया तो मैंने उनको हेल्प करने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, तो अभी भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जैसे भी कोई जॉब पोस्ट आता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चंस जो ऐसे थे जिनका इंटरव्यू मेरे साथ ही हुए थे। ठीक है, तो उनको मैंने सेम क्वेश्चन पूछे थे, हालांकि वो 4 साल 3 साल एक्सपीरियंस डेवलपर थे, बट वही है ना, अभी उन्होंने इनके आंसर भी जो हैं वो सही नहीं दिए थे। ठीक है जी, तो मैं वही थोड़े थोड़े बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो है जब भी कोई इंटरव्यू दें तो एक उस नज़रिए से उस एंगल से ज़रूर सोचें जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो अभी क्या है, एक मेन प्रोग्राम है, मेन थ्रेड है। ठीक है जी, एंड मेन थ्रेड के अंदर एक हमारा क्या लगा हुआ है, लूप लगा हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके <5 मतलब 1<5 तक चल रहा है जो कि है 4। ठीक है, 4 तक चल रहा है एंड हर आइट्रेशन पे जो आई है वो क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है जी, एंड उसके बाद क्या है, एक सिंपल गो रूटीन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है जो कि एनोनिमस गो रूटीन है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सिर्फ आई का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रखा है। अब कई क्या होंगे सिर्फ इतनी चीज़ को देख के बोलेंगे कि भाई फंक्शन की कोई आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गो रूटीन को एग्जीक्यूशन करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, बट कुछ डेवलपर्स जो होंगे वो उससे भी थोड़े स्मार्ट होंगे, वो क्या बोलेंगे कि हाँ जी टाइम पैकेज तो है, मतलब रुकेगा तो सही प्रोग्राम थोड़े टाइम के लिए सही, बट गो रूटीन को एग्जीक्यूशन का टाइम मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो क्या है, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड्स, मिनट, आर, ये जरूर डिपेंड करते हैं कि वो गो रूटीन को एग्जीक्यूट होने भी देंगे कि नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको मिली सेकेंड लाइक दिस, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताएं। तो ये प्रोग्राम जो है अब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसको 1 मिली सेकेंड का जो है टाइम मिल गया है जहाँ पे वो क्या है, रन हो सकता है लाइक दिस। तो अब जब भी कोई इंटरव्यूअर आपको पूछे कि यहाँ पे ये ऐसा कोई प्रोग्राम दे जिसमें आपको पूछे भी इसका क्या आउटपुट आएगा, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए, क्योंकि गो रूटीन जो होते हैं वो कंकरेंट चलते हैं, कोई भी आगे पीछे प्रिंट हो सकता है। तो आपने बताना है कि 0 से लेके 4 तक ये चीज़ प्रिंट होगी। आई डोंट नो कि भी वो एग्जैक्ट पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट काइंड ऑफ कुछ ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि गो रूटीन जो है वो एक रैंडम सीक्वेंस में जो है चीज़ों को प्रिंट आउट करेगा, ड्यू टू के भी मेरा 1 मिली सेकेंड के लिए जो है प्रोग्राम जो है रुक रहा है, एंड गो रूटीन उतने में क्या करेगा, प्रिंट आउट कर देगा सारे चीज़ों को। ठीक है जी, अब कई क्या होते हैं, कई इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा पजल आउट कर देते हैं चीज़ों को। वो क्या क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे माइक्रो कर दिया, अब बताओ जी चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी आपका आंसर सेम हो सकता है, इट्स माई स्टिल अजम्पशन कि भी आप बोलोगे कि हाँ जी ये प्रोग्राम चलेगा, तो लेट्स सी कि चलता है कि नहीं चलता। वो रन, तो अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न सुनते हैं। रीज़न इसका ये है क्योंकि आपको पता है एक माइक्रो सेकेंड बहुत ही कम टाइम होता है
बहुत ही मतलब मिली सेकंड का भी एक उसका भी एक छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकंड यार कुछ भी नहीं होता, उसमें तो पलक भी नहीं चिपका सकते, मतलब उससे भी कम टाइम हो गया। तो उसमें गोरटीन को उतना टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, उसने आउटपुट नहीं प्रिंट की, क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड करता हूँ, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब तो डेफिनेटली है कि कोई ना कोई आउटपुट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी भी क्या आया, 41230, मतलब पिछली आउटपुट जो थी वो इससे डिफरेंट थी, और जितनी बारी भी मैं इसको रन करूँगा ये हर बारी डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने तरीके से आउटपुट जो है वो देता जाएगा। ठीक है, जैसे 0 यहाँ पे मिडल में था, यहाँ पे सेकंड लास्ट में, तो ऐसे करके ये चीज़ आपको लोगों को समझ आनी चाहिए कि भी हाँ भी जो गोरूटीन का रन होने का तरीका है वो कैसे कैसे रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बारी पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, बट मैंने ऐसा कोई सेक्शन नहीं छोड़ा जो कि आप लोगों को समझ ना आए, मैंने हर बारीकी से बारीकी चीज़ों को एक्सप्लेन किया आप लोगों को। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं कमेंट आउट एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब आप बोलोगे यार क्या मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बट भाई मैं एक चीज़ बताऊं, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना तो वो आपसे ना कोर लेवल की चीज़ें ही पूछता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी मेरे को एक हेलो वर्ल्ड का एपीआई लिख दो, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दो, जहाँ मेरे को कोई यूज़र का डेटा सेव कराना है वो बता दो। ठीक है, हो सकता है वो भी पूछे, बट वो पहले कोर लेवल से स्टार्ट करेगा, कोर लेवल आता होगा तभी वो एडवांस लेवल पे जाएगा, कोर लेवल नहीं आता होगा तो आपको बिल्कुल भी मतलब फिर वो आगे तो क्या ही पूछेगा यार। ठीक है, जब आपको यही नहीं आता होगा, राइट। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे एक स्लाइस बनाया एंड एक दूसरा स्लाइस बनाया जो कि क्या है, इवन एंड ऑड। इवन कंटेन्स इवन नंबर्स एंड ऑड कंटेन ऑड नंबर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है एंड हमने यहाँ पे भी कुछ कुछ किया हुआ है एंड उसके बाद हमने सभी को प्रिंट आउट करवाया हुआ है। तो मोस्टली सभी को उम्मीद करता हूँ मैं स्लाइसिंग के बारे में पता होगा, स्लाइसिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग इसके बारे में सभी को पता होगा कि स्लाइसिंग कैसे होती है। वो अब क्या होता है, जो फर्स्ट करेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे जो ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, कि स्टार्ट, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्लाइस करना, मतलब हम इवन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। ठीक है जी, पहला ये। दूसरा कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो नहीं भी दिया होगा तब भी वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें बदल नहीं होना, ये बहुत छोटी चीज़ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, अब वो जाएगा कहाँ तक, हमने ये अपने एरे के अंदर, जो मैंने एरे का आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, स्लाइसिस का टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बड़े अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो लास्ट में नंबर दिया होता है ना उसके एक कम तक जो होता है वो क्या करता है, उसको स्लाइस करता है। मतलब यहाँ पे कहाँ से स्लाइस करेगा, 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक वो स्लाइस कर देगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो इतने कैरेक्टर जो है ये उठा के किसके अंदर डाल देगा, LT10 के अंदर डाल देगा। मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, 2 4 कॉमा डाल देते हैं, 4 6 8 10। सॉरी गाइस, मेरे को लगा वो चल रहा है, 2 4 एंड 6 8 10। ठीक है, यहाँ तक हमारी LT की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में भी करी हुई है। वो क्या है, यहाँ पे वेरिएट एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, मतलब ट्रिपल डॉट्स, कि जब भी हम एरे के अंदर एरे को अपेंड करना चाहते हैं, मतलब स्लाइस के अंदर स्लाइस को अपेंड करना चाहते हैं, तो हमें ट्रिपल डॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो क्या है, वो उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे स्लाइस के अंदर या एरे के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ तक जो थी वो LT की वैल्यू क्या थी, ये थी। एंड यहाँ पे आने के बाद हमने क्या लिखा है, अपेंड, मतलब जोड़ना। तो LT10 के अंदर उसने क्या जोड़ा, ऑड की 0 से लेके 5 तक की वैल्यू, मतलब 0 से 4 तक जोड़ा। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक कौन आता है, 1, मतलब 0 इंडेक्स 1 2 3 इंडेक्स, ये हो गया 4 इंडेक्स। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ जोड़ा है ना। ठीक है, कॉमा 1
3,5,7,9। तो ये यहाँ तक क्या क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी LT10 की। तो इसको पहले प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं, बाकियों को अभी कमेंट आउट कर देते हैं। तो हो सकता है वो ऐसे ही पूछे कि हाँ जी यहाँ पे LT10 की क्या आउटपुट आएगी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए सीधा सीधा कि ये वैल्यू आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं, बट हमने बताना उसको इसी प्रकार से है। तो आप देख सकते हो हमारी आउटपुट जो है एंड जो प्रोग्राम ने प्रिंट करवाया, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? 2468 2468 1013 1013 579 579। तो भाई बिल्कुल सही आउटपुट आई है हमारी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गड़बड़ किया हो, कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत आउटपुट आई हो, ठीक है जी। तो हमने उसको ऐसे ही जवाब देना है। अब यहाँ पे अब वो पूछ सकता है, ठीक है यहाँ पे तो आपने बिल्कुल सही बताया। अब मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इवन को भी प्रिंट करवाए, ठीक है। तो मैं अगर इवन को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मतलब जो नॉर्मल थिंकिंग होती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नॉर्मल आप कैसे सोचते हो, नॉर्मल हमारा दिमाग चलता है 2 गुना, बट इंटरव्यू के टाइम पे हम नर्वस होते हैं। हमें ऐसा होता है कि यार इसके बाद तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। वो सोच जो है वो बंदे को मरवाती है। मेरे साथ बहुत बारी होता है ऐसा, ठीक है। हमने ऐसा नहीं सोचना, हमने दिमाग लगाना उस टाइम पे। तो हम ये सोचते हैं एट दैट टाइम, इंटरव्यू के टाइम पे ये सोचते हैं इवन तो है, इवन तो एज इट इज़ रहेगा, मैंने उसके अंदर कुछ चेंज किया ही नहीं है। बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई जो स्लाइसिस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, वो क्या होती हैं? एक तो उसके अंदर लेंथ होती है, एक होता है कैपेसिटी होती है, थर्ड होता है कुछ, वो क्या होता है? पॉइंटर्स, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को स्लाइस करके आगे पास करते हैं एंड उसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब विद इन दैट कैपेसिटी, तो वो क्या है, उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है। अब क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, हमने क्या किया था, इवन का रेफरेंस इसके अंदर पास कर दिया यहाँ पे, राइट। आपको समझ आ गया होगा भी, हाँ जी ठीक है। बट उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे, अब इवन के अंदर कितनी कैपेसिटी थी, इतनी कैपेसिटी थी, तो उसने उतना करेक्टर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब उसके अंदर और भी कैपेसिटी थी, तो उसने क्या किया, ऑड के अंदर कुछ एलिमेंट जो थे वो LT को क्या कर दिए, ऐड मतलब उसके अंदर डाल दिए, कॉपी कर कह लो या जोड़ दिए कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया उसको। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो हमने आउटपुट अपनी सही निकाल ली। अब क्या हुआ, जब मेरे को पता है मेरी LT की वैल्यू चेंज होगी, अब LT किसका रेफरेंस लेके बैठा हुआ था, इवन का नंबर, इवन का रेफरेंस लेके बैठा हुआ था, तो वो क्या होगा, अब वो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को भी क्या कर देगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर डाउन कर देगा। क्या करेगा, अब LT10 किसका रेफरेंस था, इवन का रेफरेंस था, तो हमने जब LT10 के अंदर 21 लाइन के अंदर क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए, जो उसके नेक्स्ट इंडेक्स थे, मतलब 0 से 4 तो यहीं पे असाइन हो गया, राइट, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं। अब 0 से 4 के बाद जो 5th इंडेक्स आया था, वहाँ पे क्या आ गया, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब कि जो इवन की वैल्यू है वो अब किसके इक्वल टू होगी, LT10 के इक्वल टू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो थी वो ऑड की भी उसके अंदर डाल दी हैं। तो इसको रन करके चेक करते हैं मैं सही भी हूँ कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया, इवन प्रिंट करवाया, ठीक है जी। अब जब मैंने इवन प्रिंट करवाया तो यहाँ पे तो वैल्यूज़ मेरे हिसाब से तो वो आनी चाहिए थी ना, जब मैं इंटरव्यू के अंदर बैठा हूँ तो वो नहीं आई, तो यहाँ पे हम क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम जर्नली इंटरव्यू के टाइम पे करते हैं। भाई मैं बहुत बारी कर चुका हूँ, ठीक है, हमने नहीं करनी ये गलतियाँ। तो अभी आप लोगों को समझ आया ये जो स्लाइसिंग है वो कैसे काम करती है, ठीक है। बहुत ही जर्नल और कोर लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद बंदा पजल करने के टाइम, मतलब पजल करने के लिए बोल देता है कि अभी ऑड की वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम यहाँ पे जो डेवलपर यहाँ तक सही आंसर दे देते हैं, तो कई बार वो क्या होता है कि वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार मरवा देता है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। वो क्या कि यार यहाँ पे भी हमने ऑड की वैल्यू कुछ कुछ ट्रांसफ़र की थी, तो क्या पता ऑड के अंदर वैल्यू तो नहीं चेंज हो जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 90% बंदे ऐसे करते होंगे ना, मतलब 100 में से 1% 2% मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ कि भाई ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। रन करके चेक कर लेते हैं। हो गई थी जल्दी, हो गया सही, चलो जी, यहाँ तक तो हम सॉर्टेड हैं।
अब कई बार बंदा बोलता ठीक है यार मैंने कुछ प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, ऑड की वैल्यू जो मैं कॉपी कर रहा था वो क्या कहाँ से कहाँ कर रहा था, पहले पहले मैं कर रहा था 0 से 4 तक, अभी कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ 0 से लेके 8 तक। तो अभी क्या होने वाला है, क्या कुछ चेंज आएगा, तो यहाँ पे दिमाग का दही, कुछ नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी चेंज, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ क्या होंगी, अब यहाँ पे था मेरा 4th इंडेक्स, ठीक है, जो कि था अप टू 9, 4th 5th 6 6 था, ठीक है, ये मेरा 7th एंड ये मेरा 8th। तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे LT10 की, वो मेरी हो जाएगी 9 11 13 एंड उसके बाद 15 एंड उसके बाद 17, ये मेरी LT10 की वैल्यू हो जाएगी। अभी फिर चलो यहाँ तक अभी हम सही हो गए, फिर उसके बाद अपन ओवर दिमाग लगाते हैं कि भाई अभी इवन की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि LT10 की वैल्यू होगी चेंज। अब वो किसका रेफरेंस लेके बैठा हुआ था, किसका, इवन का, तो इवन का भी चेंज होगा। अब यहाँ पे है ट्विस्ट असली कहानी में, वो क्या है कि भाई यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो LT10 की अब वैल्यू है वो कैपेसिटी जो है वो एक्सीड कर रही है, किससे एक्सीड कर रही है, इवन की जो कैपेसिटी थी, ठीक है। हमने इवन को इनिशियल टाइम पे कुछ कैपेसिटी अलॉट कर दी थी, वो क्या थी, जितने ये करेक्टर हैं, ठीक है, उतनी कैपेसिटी इसको अलॉट कर दी थी। बट जो LT10 वेरिएबल है वो एट द रन टाइम बन रहा है, तो उसके अंदर जो है हम वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, मतलब रन टाइम पे जो भी वैल्यू बनेगी वो उसकी कैपेसिटी बनेगी। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी तो बन जाएगी बट वो इवन की कैपेसिटी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इवन का वैल्यू जो है वो एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे प्रिंट कराएगा, एंड ऑड का तो था ही था, ठीक है, उसके अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं। देख लेते हैं कि मैं गलत हूँ कि सही। वायर सही हो गया, सिस्टम सही बन गया सही, राइट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यही था, यही लिखा है हमने भी, ठीक है। इवन का वैल्यू क्या था, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, मैच कर लेते हैं। 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16 14 16 18 एंड 20, तो वही है वही है। ये ऑड का तो क्या ही चेंज होना था, उसके अंदर तो हमने कुछ हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है जी। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉर्ट डाउन कर लिया। अब हो गया यहाँ पे भी हम पास, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अब कमेंट आउट। अभी भाई अब एक और ट्विस्ट आने वाला है, वो क्या है, अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग चेंजेस, ठीक है, जो आपके लिए एक टास्क भी मैं देने वाला हूँ, तो वो आने वाला है। इसको कर लेते हैं बंद। अब क्या होता है कि भी वो आपको कोई, मतलब देखो जो आउट ऑफ द इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ना ज़्यादा ये नहीं होता कि हाँ भी आपका एल्गोरिथम क्या है या कैसा है। उनको जब कोई बंदा लेना होता है ना, तो वो देखो उनको जानना होता है कि बंदे का दिमाग जो एक कम टाइम में कितना सोच सकता है, ठीक है, ये भी मैटर करता है चीज़ों इंटरव्यू के अंदर। तो वो क्या करते हैं, आपको जैसे ये एक एग्जांपल दे दी, जैसे एक सिनेरियो है, मतलब हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही सिनेरियो मिले। तो वो क्या बोलेगा कि इनपुट आपके लिए ये है, आउटपुट आपके लिए ये है, मतलब सॉरी मास्क वैल्यू आपके लिए ये है, मतलब मास्किंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इनपुट आपके लिए ये है, मास्क वैल्यू ये है, एंड आपको क्या करना है, एक अप्लाई मास्क फंक्शन बनाना है जो क्या क्या करेगा, इनपुट लेगा, मास्क वैल्यू लेगा, एंड एक आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। एंड आपको क्या करना है, एक वो तीनों वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे इस चीज़ को, तो आप अपनी अप्रोच जो है वो एक बारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं मेंशन करना है तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे जो है ज़रूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि उसमें हेल्प आउट करूँ। आपका जो स्किल है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट थोड़ा तो ब्रश अप कर ही सकते हैं, राइट, डिस्कशन के साथ, तो वो आपका बेटर हो सकता है। तो अब क्या है, आप सोचोगे ठीक है यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, मतलब ठीक है, मैंने उसका अभी वो नहीं बताया कि आउटपुट कैसे जनरेट होगा। तो वो आपको बोलेगा कि अभी क्या है, आप मास्क के अंदर एक्स 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 लगा देख रहे होगे, राइट। तो वो बोलेगा कि भी जहाँ पे भी मास्क वैल्यू के अंदर एक्स आया तो आपने क्या करना है, सेम मतलब सेम जो यहाँ पे लोकेशन है वहीं पे आपने इनपुट के अंदर जाना है एंड वहाँ से वो वैल्यू पिक कर लेनी है। मतलब कि अब मान लो
मास्क वैल्यू के अंदर क्या है, फर्स्ट लेटर जो है वो एक्स है, तो इनपुट के अंदर फर्स्ट लेटर क्या है, 0। ठीक है, अब मास्क के अंदर नेक्स्ट लेटर क्या है, एक्स, तो मैं कहाँ से अपनी वैल्यू लूँगा, इनपुट से, तो वहाँ से भी मैंने 0 ले लिया। अब थर्ड लेटर मास्क का क्या है, 0, तो मैं वो एज इट इज़ लूँगा, मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब इनपुट के अंदर देखने की भी ज़रूरत नहीं है वो क्या है। हो सकता है वो मैच करे, हो सकता है वो नहीं भी मैच करे, हमने उसको चेक नहीं करना, घंटा उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद मास्क के अंदर क्या है, ट्रिपल एक्स आया। ठीक है, गलत नहीं सोचना, ट्रिपल एक्स आया, तो हमने भी क्या करना है, ऊपर से 3 वैल्यूज़ उठानी है। वो कैसे, 1 0 1, ये वाली वैल्यूज़ उठानी है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद आया डबल 1, तो हमने भी क्या करना है, डबल 1 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, एंड वो आपको पूछना है, वो आपकी मर्जी, अगर वो बता दे खुद से तो उसकी मर्जी। ठीक है, जो ये नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं ये सेम होने चाहिए। ठीक है, 6 7 एंड 8, ऊपर वाले में भी देख लेते हैं, 6 7 8, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो हमें आउटपुट क्या बनाना है, ये वाला आउटपुट बनाना है। अगर मास्क एक्स है, मैं वैल्यू कहाँ से लूँगा, इनपुट से, अदरवाइज मैं मास्क की वैल्यू को ही एज इट इज़ अटैच कर लूँगा अपनी आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो मैंने अप्लाई फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ पहले तो बात करेंगे अप्रोच की, कि हम अप्रोच जो है वो क्या लेने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको लोगों के लिए ना एक जो टास्क बनाऊंगा वो इसी के रिलेटेड होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस हो सकती हैं जो कि आप लोगों को करनी है। अब क्या है, मेरा इनपुट आया, मेरी मास्क वैल्यू आई। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका लेंथ निकाला एंड इसका लेंथ निकाला और दोनों को बोला अगर वो नॉट इक्वल टू है तो मेरी आउटपुट क्या है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक एज केस हो गया कि अगर दोनों सेम नहीं है, ये आपको लगाना है, ये आपका एक मतलब माइंड सेट टेस्ट किया जाता है कि आप उसको किस टाइप से देखते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस टाइप से देखते हो। तो आपने ये एज केसेस भी जो हैं वो पूरे रखने हैं, मतलब कंसीडरेशन में लेके आने हैं। राइट, अब बारी आती है कि भी अब हम आउटपुट कैसे बनाएं। तो सोचो क्या हो सकता है, आपको याद होगा गोलैंग में एक फीचर है कि हम स्ट्रिंग को आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब मास्क वैल्यू को उठाना है, हमने उसमें से चीज़ें लेनी है जो लेनी है। हमने क्या किया, रेंज लूप का यूज़ किया एंड उससे मास्क वैल्यू को आइटरेट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इंडेक्स भी मिलेगा एंड उसका करेक्टर भी मिलेगा। अब वो करेक्टर किस टाइप में मिलेगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब वो मेरे को, अब कई लोग यहाँ पे पता है क्या दिमाग लगाते हैं कि ठीक है भाई मैंने, मतलब वो यहाँ तक तो दिमाग लगा देते हैं, नो डाउट। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि भी भाई एक्स का एस का ही वैल्यू क्या होगा, मतलब ये कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो वो बोलेंगे कैपिटल एक्स इक्वल टू 94, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, वो आप लोग देख लेना क्या होगा। तो x का जो स्काई वैल्यू है 94 हो सकता है। वो क्या करेंगे, या तो ये कर लेंगे कि भी भाई यहाँ पे 94 के साथ मैच कर लिया या कुछ कर लिया। मैं बताऊँगा वो क्यों ऐसा सोचेंगे। जब मैं किसी स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहा हूँ तो जब मेरे पास सिंगल करेक्टर आता है तो हमें पता है रून एक क्या है, एक डेटा टाइप है किसके अंदर, गोलैंग के अंदर, जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, इसके साथ, सिंगल कोड के साथ। तो सिंगल कोड के अंदर मैं मान लो कुछ भी लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, तो उसका आउटपुट क्या आता है मेरे पास, उसकी क्या आती है, स्काई वैल्यू आती है। ठीक है, स्काई वैल्यू आती है। तो ये रून का असली मतलब आप कह सकते हो मतलब है, एंड ये रून की एक फंक्शनैलिटी लगा लो या एक फीचर मान लो, जो भी मानना है आप मान लो। ठीक है, तो इससे क्या है, स्काई वैल्यू हम क्यों निकालेंगे, इससे क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग के साथ खेल रहे होते हैं ना भाई, तब स्काई वैल्यूज़ हमारी बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को ऑप्टिमाइज्ड बनाने में, फास्ट करने में। क्योंकि स्ट्रिंग कंपैरिजन के मतलब जो हम अगर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन करें एक जगह पे एंड एक जगह पे हम इंटीजर कंपैरिजन करें तो बहुत फास्ट होता है इंटीजर कंपैरिजन एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग कंपैरिजन के। ठीक है, इसीलिए हम जो है स्काई वैल्यूज़ के ऊपर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया। ठीक है जी, एंड मैंने उसको क्या किया, मास्क वैल्यू को आइटरेट किया, उसका इंडेक्स निकाला, वैल्यू निकाला।
अब वैल्यू को मैंने क्या किया, सिंगल कोट में मैंने एक्स लिख दिया। अब क्या हो गया, अब आपको याद है मैंने क्या बोला था, अस्काई वैल्यू, रून जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस करेक्टर की अस्काई वैल्यू को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब जो मेरा कंपैरिजन होगा अस्काई करेक्टर का, मतलब अस्काई वैल्यू का अस्काई वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन होगा। तो मतलब ये जो प्रोग्राम है वो बहुत फास्ट चलेगा। ये इस चीज़ से जो है आपका इंटरव्यूअर जो है वो बहुत इम्प्रेस होएगा। रीज़न क्या है, ये अप्रोचेज जो हैं, मतलब जो चीज़ों को चाहता है कि ये फास्ट रन करें तो उसी के दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी मतलब मेरा दिमाग फास्ट है, नहीं, आप लोगों का भी बहुत फास्ट है, मतलब मेरे से एडवांस ही हो आप। ठीक है जी, तो इस यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, अस्काई वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने अस्काई वैल्यू का कंपैरिजन कर लिया, मेरे को पता चल गया एक्स मिल गया मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट के अंदर जो ये रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे एक फ्रेश वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वैल्यू को अपेंड कर दिया, जोड़ दिया, कनकैट कर दिया, क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू बना के इनपुट का। अब आपको मैंने अभी बताया कि जब मैं स्ट्रिंग का कोई इंडेक्स वैल्यू उठाता हूँ तो मेरे को किस में देता है, अस्काई वैल्यू में देता है, तो इसीलिए उसको मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ा किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ताकि वो एक करेक्टर की फॉर्म में बन जाए, एंड उसको रिजल्ट के अंदर जोड़ दिया। तो रिजल्ट खाली था, तो उसमें क्या आ जाएगा मेरा 1 2 3 जो भी मैं इनपुट में दूंगा। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या, एल्स, अब मेरे को क्या करना है, अब जो भी करेक्टर मास्क का था वो मेरे को अटैच करना है, तो मैं उसको भी क्या करूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि जो मेरा वी है वो किस टाइप का है, वो रून टाइप का है। रून क्या करता है, अस्काई वैल्यू देता है, अस्काई वैल्यू मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा एंड रिजल्ट के साथ जोड़ दूंगा। एंड उसके बाद क्या है, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जैसे ये लूप खत्म होगी तो वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी आउटपुट ये बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, मैंने क्या किया, गो रन main डॉट को, तो हमारी वैल्यू क्या थी, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1। ठीक है जी, आउटपुट ये था, सॉरी इनपुट ये था, मास्क वैल्यू ये थी, हमारी क्या है, आउटपुट बन गई। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, जो लोग भाई देखो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, भी हाँ भी हमें तो आता है, भी तुम लोग कुछ तू क्या सिखाता है। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं सिखाता तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक कमेंट करने के लिए कि भाई जो लेक्चर्स हैं वो बकवास हैं, जो आप पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल बेकार है। तो टाइम मत वेस्ट करो मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करने के लिए। आप अपनी नॉलेज अपने पास रखो, मैं अपनी नॉलेज अपने पास रखता हूँ। ठीक है, आप बहुत आगे जाओगे, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा। ठीक है, बट जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो भाई दबा के लाइक कर देना इस वीडियो पे। ठीक है, शेयर करना, ताकि देखो यार जब बजट आया ना दुनिया हिल गई। ठीक है, मतलब इंडिया की, तो मैं नहीं चाहता कि हाँ भाई हमारी मिडिल क्लास फैमिली में कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई हमारे ऐसा भाई बेरोज़गार रहे। मैं चाहता हूँ उन सबकी नौकरी लगे, वो 2 रुपये कमाएं, अपने माँ बाप को सुखी रखें। ठीक है, तो ये मेरी उम्मीद है। तो आप लोग सभी इस चीज़ को आगे लेके जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के, डेवलपर फ्रेंड सर्कल के अंदर। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।